मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आपका गणेश गुरुजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कौन कहता है कि आप अंग्रेजी सीख नहीं सकते? अब आप यहाँ पढ़ना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे बहुत अच्छे मीनिंग भी आपके शामिल किए हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग। ठीक है, देखते हैं। तो देखें, हमने यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया है। अगर किसी शब्द के अंत में आई जी लगा है, ठीक है, तो वहां पे आप एक साउंड क्या यूज करेंगे? एक, अर्थात छोटी की मात्रा और गा, ऐसा साउंड हम लोग करेंगे। और एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ हमने ऐसा प्रयास किया है कि आपको लगेगा कि बहुत मेहनत हुई है। यानी कि ए से लेके जेड तक अगर हम लोग डिक्शनरी देखेंगे तो बहुत अच्छा कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा हाँ गुरुजी कुछ भी चीज इसमें छूट गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखें, इसमें आपका सब में एक पहले आपका बना हुआ है, देखो बी बना, डी बना और एफ बना, उसमें सभी में जुड़ा है आई जी। यानी कि तो आप यहाँ पे छोटी की मात्रा और गा निकालेंगे तो बा बना है, यानी कि बा का मतलब बा हो गया, बी का मतलब बा, और इसी में आप जोड़ देंगे एग, छोटी की मात्रा और जा, तो ये आपका हो गया बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा या विशाल। ठीक है, मीनिंग भी हम लोग देखते रहेंगे। तो डी में बना डा, तो डा में जुड़ा, तो ये आपका हो गया डिग, एग, यानी कि डा में जुड़ा एग तो हो गया डिग। डिग का मतलब होता है खोदना। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं गड्ढा हम लोग खोदते हैं, तो वो आपका डिग होता है। ठीक है, इधर है आपका एफ, एफ का मतलब फा, ठीक, और फा में जुड़ा एग, तो ये हो गया आपका फिग। फिग का मतलब होता है क्या? फिग का मतलब अंजीर। ठीक है, मीनिंग भी हम लोग यहाँ पे देख रहे चल रहे हैं। देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक मीनिंग के साथ साथ कुछ हमने एडवांस मीनिंग भी ली हुई है। ठीक है, देखें आपका जे बना, और जे में फिर आपका एक जुड़ गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा? जिग। ठीक है, जिग आपको शायद ये नई मीनिंग लग रही होगी। डांस का मतलब तो आपने सुना होगा, नाच होता है, DANCE। ठीक है, यहाँ पे एक विशेष तरह का नाच ये भी होता है, जिग। ठीक है, अब यहाँ देखो पा बना, यानी पी, पी का मतलब पा, और इसमें जुड़ा एक, तो कुल मिला के एक हमने जोड़ दिया, छोटी की मात्रा और गा, तो ये आपका हो गया पिग। पिग का मतलब होता है सुअर। ठीक है, सुअर बहुत अच्छे से आप परिचित होंगे। फिर यहाँ देखो रा, यानी कि आर है, आर का मतलब यहाँ पे रा, तो रा में हो जाएगा एग, तो यह आपका हो जाएगा रिग। ठीक है, रिग का मतलब होता है संवारना, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं तो उनको संवारते हैं, सजते समझते हैं, तो वो आपका होता है संवारना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मैं पढ़ाने की ये टेक्निक ले रहा हूँ, यानी ए से लेके हम लोग जेड तक मीनिंग के बारे में जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा आपके अंदर आ जाता है तो आई थिंक आप भी एक्टिव हो जाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिया IKE। ठीक है, IKE अगर किसी शब्द के अंत में जुड़ा है तो वहाँ हम लोग साउंड निकालेंगे आएक। क्या साउंड निकालेंगे? आएक, यानी कि बड़े आ की मात्रा प्लस एक। ठीक है, जैसे बी है तो बी का मतलब बा, और इसमें आप जोड़ देंगे आइक, तो आ का डंडा हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा एक, तो ये हमारा हो गया बाइक। ठीक है, बाइक आपने जनरली सुना होगा किसके बारे में? गाड़ी के बारे में। ये हमारा हो गया बाइक। बाइक का मतलब वैसे आपने गाड़ी भी देखी होगी, जैसे ओनली बाइक ले रहे। ठीक, तो ये आपका होता है लोगों का झुंड, यानी कि गाड़ी ले रहे जो लोग, उनको भी मान लिया है कि बाइक का मतलब लोगों का झुंड। ठीक है, अब इसको भी पढ़ देंगे, एल का मतलब ला। ठीक है, और इसमें आप जोड़ देंगे IKE, इसमें भी जुड़ा है तो आप यहाँ भी जोड़ देंगे लाइक। ठीक है, ला में आइक जोड़ दिया तो लाइक हो गया, और लाइक का मतलब होता है, ये आप दिया है वो पसंद करना। अब देख रहे हैं एम का मतलब माँ, तो माँ में भी एक डंडा लगाएंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये आपका हो गया माइक। ठीक है, माइक का मतलब होता है कार्य में ठिठकना, यानी कि किसी कार्य को करने में आनाकानी करना। ठीक है, तो वो आपका होता है काम में ठिठकना। ठीक, अब देखो पी, अब देखो ये आपने मीनिंग बेशक नहीं सुने ये शब्द, लेकिन आप इनको आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि हम ऐसा मेथड ही लेके आए हैं कि अब आपको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, बस केवल आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। ठीक है, तो देख रहे हैं पी का मतलब पा, और इसमें आप आका डंडा और एक, यानी कि पी से आपका हो गया पा, और इसमें जुड़ा आइक, तो हो गया पाइक। पाइक का मतलब
बर्छी, आपने सुना होगा बर्छी के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिया है IGST, ठीक है। IGST अगर लगा, इन सभी में आप देख रहे हैं क्या लगा है, IGST लगा हुआ, तो इसकी आप साउंड निकालेंगे आइट, यानी कि बड़े आ की मात्रा प्लस इट। तो कुल मिला के हम लोग इसको देखेंगे तो बी में जुड़ गया, तो ये आपका हो गया वाइट। क्या हो गया ये, वाइट। वाइट का मतलब होता है झूलन, ठीक है। झूलना, जो झूलन होता है वो आपका वाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एफ है, एफ का मतलब फा, और फा में आप जोड़ देंगे आ इट, ये आपका हो गया फाइट। फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ना, उन्हें की वो फाइटिंग कर रहा है, फाइटिंग हो रही है, तो यहाँ पे लड़ने जैसा जहाँ सेंस होता है वहाँ हम लोग फाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं ला, एल बना हुआ, एल का मतलब ला, और ला पे आप डंडा लगाएंगे और इट जोड़ देंगे, तो ये आपका हो गया लाइट, ठीक है। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। इतना अच्छा शायद मेथड आपको नहीं मिलेगा, बहुत से यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, तो हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि आप जब तक सीख नहीं जाएंगे तब तक मैं प्रयास बंद नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं आई वोवेल को हम इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं कि आई थिंक आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बना है एम, एम का मतलब माँ, और आ का डंडा, और यहाँ पे इट हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइट, माइट माने होती है शक्ति, माइटी माने शक्तिशाली, यानी कि जो माइट से ही बना है माइटी, शक्तिशाली है। जैसे हमने कहा भीमा वाज माइटी, भीम शक्तिशाली था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं एन बड़ा, एन का मतलब ना, और इसमें आइट आ इट, ठीक है। एन का मतलब ना, IGST जुड़ा है, आइट जोड़ेंगे तो आपका हो गया नाइट। ये क्या पढ़ेंगे इसको, ये पढ़ेंगे नाइट। नाइट का मतलब रात, क्या बात। अब यहाँ देख रहे हैं आर बना, आर का मतलब रा, तो इसमें भी इट, तो कुल मिला के ये आपका हो गया राइट। राइट का मतलब सही, ठीक। तो आप कमेंट करके बताइए हमारा मेथड सही है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ यस बना, यस का मतलब सा, और डंडा चढ़ाएंगे और इस पे भी आप जोड़ देंगे साइड, इट जोड़ने से साइड बन गया, ठीक है। साइड का मतलब होता है दृष्टि, ठीक है। किसी को अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब हम उस पर क्या डाल रहे हैं, उस पर हम डाल रहे हैं दृष्टि, तो वो होता है आपका साइट, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है टी, टी का मतलब टा, और आइट इस पे भी जोड़ देंगे, तो टी का मतलब टा और इट, तो ये हो गया टाइट। टाइट का मतलब कसा हुआ, और नहीं तुम बहुत टाइट कपड़ा पहने, तो टाइट का मतलब कसा हुआ, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखो वीडियो वॉच करते समय आपको जो है जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, अगर आपको जल्दबाजी होगा तो हमारी और सब मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इतना हम प्रयास कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए, तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप धैर्य से पढ़िएगा। इसमें हमने एक नया लिया है IDE। अगर IDE जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, IDE, तो वहां आप साउंड जोड़ेंगे आइड, ठीक है, यानी कि बड़ा आ की मात्रा प्लस एड, तो यहाँ पे हो जाएगा आइड, ठीक है। जैसे बी में जुड़ा तो ये आपका हो गया वाइड, ठीक है, वाइड। तो वाइड का मतलब क्या होता है, रहना, ठीक। और इसमें देखो है CH, CH का मतलब चा, तो चा में जुड़ा एड, तो ये आपका हो गया साइड। आप अगर, तो आप पढ़ने का अगर प्रयास करेंगे मेथड जानने के बाद, तो आई थिंक आप निश्चित रूप से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चाइड का मतलब होता है फटकारना, ठीक। तो किसी को अगर हम लोग फटकारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, तो वो आपका होता है चाइड, यानी कि हम उसको चाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ हा यानी कि एच है, एच का मतलब हा, तो ये आपका हो जाएगा हाइड, ठीक है। हाइड का मतलब होता है छिपना और छिपाना। इसको किसने नहीं सुना होगा। यानी कि आर है, आर का मतलब रा है, तो रा और इसमें जुड़ा इड, तो ये आपका हो गया राइड। ये क्या हो गया, राइड हो गया। ये आपका हाइड हो गया। इसी तरह से ये आपका हो गया चाइल्ड, और ये आपका बाइट। कितना आसान है पढ़ना, कौन कहता है कि अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। केवल हमारे साथ रह के तो देखो। तो राइड का मतलब ये लिखा हुआ है सवारी करना, ठीक है। जैसे हमने कहा वो हॉर्स राइडर है, हॉर्स माने घोड़ा, राइडर माने सवारी करने वाला, तो राइड से ही बना है आपका राइडर, ठीक। जैसे राइट
का मतलब लिखना, राइटर माने लिखने वाला, रीड माने पढ़ना, रीडर माने पढ़ने वाला। उसी तरह से राइड माने सवारी करना और राइडर माने सवारी करने वाला। तो देखिए हम लोग यहाँ भी आराम से पढ़ सकते हैं। एस का मतलब सा, तो ये हो गया एस का मतलब सा, इसमें जुड़ा एड, तो आपका हो गया साइड। ठीक है, साइड का मतलब होता है, ये आपका क्या हो गया, साइड। साइड का मतलब तरफ, और नहीं तुम उसकी साइड हो जाओ, यानी कि तुम उसकी तरफ हो जाओ, नहीं वो तो मेरी साइड है। तो आप देख रहे हैं साइड का मतलब होता है तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखा वी जुड़ा है। ठीक है, वी देखो यहाँ पे बी में थोड़ा अलग होता है। बी में थोड़ा अलग क्या होता है, थोड़ा अलग ये होता है कि बा में जो है ये इसको आधा कर देते हैं और नहीं कि हा साउंड इसमें लेते, तो वह पढ़ेंगे वे हाइड। ठीक है, वाइट, वाइट, तो इस तरह से ये आपका हो गया वाइट। वाइट का मतलब होता है देखना। ठीक है, और डिवाइड, इससे तो आप आराम से समझ जाएंगे। तो डी का मतलब डा, इस पे लगा देंगे छोटी की मात्रा और यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, डिवाइड, इसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड, डिवाइड का मतलब बांटना, लिख माने चाटना। देखो इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। अगर देखें तो ये आपका एम बना, एम का मतलब ये आपका हो गया माइन। कैसे हो गया, तो यहाँ पे आई एन ई जुड़ा होने पर हम लोग क्या करते हैं, आयन, आयन जो साउंड होती है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह तो ये आपका क्या हो जाएगी लाइन। ठीक है, क्योंकि एल बना हुआ है यहाँ पे, एफ बना है, तो ये आपका हो जाएगा फाइन। ठीक, और ये आपका कहीं कहीं डिन दिखने को मिलता है, तो इसको भी आप पढ़ लेते हैं डाइन। क्या पढ़ लेंगे, डाइन। ठीक, मीनिंग देखें तो लिखा होता है, डाइन का मतलब भोजन करना, फाइन का मतलब जुर्माना करना, और लाइन माने रेखा या पंक्ति होती है, माइन माने मेरा, मेरी और मेरे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको भी आप आराम से पढ़ लेंगे। तो एन का मतलब एन यानी कि ना, और इन जुड़ा है तो आपका ये हो जाएगा नाइन, नाइन का मतलब नौ। पा में जुड़ा है तो ये आपका हो जाएगा पाइन, पाइन का मतलब आपका देवदार होता है। और यहाँ टी एच है तो आपका ये हो जाएगा दाइन। ठीक है, टी एच को हम लोग दा पढ़ लेते हैं तो ये आपका दाइन हो जाएगा। दाइन का मतलब तेरा, तेरी, तेरे। और वाइन, वाइन का मतलब हो जाएगा लता या बेल, तो ये आपका क्या माना जाएगा, ये है आपका वाइन। ठीक है, तो वाइन है, वाइन का मतलब बेल या लता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगर आई एन डी लगा है तो वहां पे आइंड साउंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आइंड। ठीक है, जैसे बड़ा आ प्लस एंड, तो यहाँ पे बी में तो ये आपका हो गया वाइंड हो गया। ठीक, बी बाइंड, बाइंड का मतलब होता है बांधना। और यहाँ पे एफ है, एफ का मतलब फा, तो यहाँ हो जाएगा फाइंड। फाइंड का मतलब पाना या प्राप्त करना। और हाइंड, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा हाइंड। हाइंड का मतलब देहाती, यानी जो देहात, गांव देहात में रहता है उसको हम लोग हाइंड बोलते हैं। और काइंड, तो ये आपका काइंड पढ़ा जाएगा। तो काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।